आज कांटी में कृषि सलाहकार समिति का बैठक कृषि विभाग के द्वारा आहूत किया गया था। यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें हमारे प्रमुख बैठे हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे अंचल अधिकारी बैठे हैं और कृषि सलाहकार समिति के हमारे अध्यक्ष राम नगीना भाई बैठे हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष पार्टी के बैठे हैं और ईवी मेंबर हैं, मदन जी मेंबर हैं, हमारे थाना प्रभारी को हम लोगों ने विशेष रूप से बुलाए थे, सचिंदर प्रसाद जी मेंबर हैं और जनप्रतिनिधि और किसान सब लोग आए थे। आज हम लोगों ने पूरे ये धन रोपणी का और जो कृषि का स्थिति है उस पर व्यापक चर्चा किए हैं। कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक और जो भी कृषि विभाग के टेक्निकल असिस्टेंट है, सबों ने अपनी अपनी राय रखी है और कैसे जो लक्ष्य निर्धारित है कांटी के लिए धन रोपणी का, वह लक्ष्य कैसे हम लोग अचीव करें। इसमें खाद का क्या स्थिति है, सभी खाद के दुकानदारों को बुलाया गया था, उनसे समीक्षा किया गया है। हमारे यहाँ बिचड़ा कितना गिरा है, ये कृषि सलाहकार और समन्वयक के माध्यम से इसकी जानकारी ली गई है और जो विषय किसानों के द्वारा हम सबके संज्ञान में लाया गया है, उन सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया है और हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि चाहे जो हो जाए, हर हालत में हम जो कांटी का धन रोपणी का लक्ष्य है उसको अचीव करेंगे। हम इसके लिए थाना प्रभारी को विशेष रूप से आमंत्रित किए थे, चूँकि कई एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मर का चोरी हो गया है मेरे क्षेत्र में, लगातार घटना घटित हो रही है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप अपने स्तर से इस पर गंभीरता से कार्रवाई करिए और ये चोरी का जो घटना है रुके, इसके लिए पहल करिए। हमने विशेष रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को बुलाए थे कि चूँकि है क्या, ये सारे हमारे प्रखंड के अधिकारी हैं, हर पंचायत में इनका जांच और अन्य कार्यों के लिए मूवमेंट होता है और कृषि विभाग जो है ये एक एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है विभाग है। तो ये जब जाते हैं तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का योजना है, जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर का योजना है, हर एक योजना का ये लोग भी स्थल पर समीक्षा कर लें, ताकि जो सरकार का मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मंशा है कि किसान को समृद्ध बनाना है, उनके उपज का दुगुना कीमत देना है और इतना ही नहीं, 12 से 18 घंटा बिजली देकर किसान को सिंचाई का बेहतर सुविधा देना है। तो सरकार का जो मंशा है, सरकार जो कार्यक्रम है, हम इसके लिए अपने अधिकारी को भी आग्रह किया है, किसान से भी कहा है, कृषि सलाहकार से भी कहा है कि ये जो खाद बीज के दुकानदार हैं उनसे भी कहा है, समन्वयक से कहा है और आप पत्रकारों से भी कह रहे हैं कि सब लोग मिलके, चूँकि हम सब किसान परिवार के हैं, सब लोग मिलकर इस अभियान को अमली जामा पहनावें। और 2-3 बात बड़ी गंभीरता से हुई है। हमारे जो कृषि सलाहकार है 12-12 साल, 14-14 साल से एक पंचायत में जमा हुआ है और अपने को मांझन समझता है। खेती हमारा दिनों दिन खेती घटते जा रहा है और इनकी बहाली हुई है, खेती कैसे बढ़े, आगे बढ़े, इसके लिए बहाली हुआ है और ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हुआ है कि 10 बजे कार्यालय में आकर प्रतिदिन रिपोर्ट करें और दिन भर में इन्होंने क्या किया काम, इसका शाम में कृषि विभाग के कार्यालय में आकर रिपोर्ट करें। एक ये सिस्टम हुआ है और प्रमुख जी का एक सुझाव आया है कि साहब जो हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं, जो आज के डेट में घर में मोबाइल है लेकिन कृषि ऐप के माध्यम से जो सुविधा उनको उठाना चाहिए, अवेयरनेस नहीं होने के कारण उस सुविधा नहीं उठा रहे हैं। तो हमने ये जो टेक्निकल आदमी है कृषि विभाग का, उनको कहा है कि आप इस चीज़ का समीक्षा करिए और हर एक पंचायत में टारगेट निर्धारित करके कृषि सलाहकार को भेजिए। और हमने ये भी कहा है कि हम कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी से बात करेंगे और बैठा के जो DAP खाद का जो कमी है हम इसको दूर करेंगे। हम जिलाधिकारी जी से भी बात करेंगे। यहाँ का जो हमारा दुकानदार है बहुत बेहाल है, बहुत परेशान है। इसका कहना है कि जो होलसेलर है हमारा शोषण और दोहन करता है और मजबूरन किसान को हमको सही दाम पर और सही समय पर खाद हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो इस विषय पर भी जिलाधिकारी से बात करके तुरंत खाद बीज का जो होलसेलर है उसके साथ हम कहेंगे कि बैठक बुलाइए जनप्रतिनिधियों का और वहाँ भी चर्चा करेंगे।
और कुल मिलाकर हमारे अंचल अधिकारी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे थानेदार इस बार कांटी प्रखंड का धान का जो हमारा रोपनी है और जो हमारा धान का लक्ष्य है, उत्पादन का लक्ष्य है, उसको अचीव कराने में इनका सकारात्मक सहयोग का हमने अपेक्षा किया है और इसी संदर्भ में ये पूरी बैठक चली। कृषि सलाहकार का संतोषजनक काम नहीं देखा जाता किसानों के द्वारा लगातार तो इसके लिए कृषि सलाहकार का काम जो है सही नहीं हो रहा है। किसान भाइयों ने ये सवाल उठाया है, इसीलिए हम लोगों ने बैठकर एक मापदंड निर्धारित किया है कृषि सलाहकारों के लिए और अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उनके साथ समन्वय रखेंगे। तो हमें पूरी तरह से हम विश्वास करते हैं कि आगे वो सब ठीक होकर काम करेंगे। ट्रांसफार्मर जो चोरी हो रही है लगातार, तो उसके लिए थाना अध्यक्ष ने कहा है कि अब तुरंत हम कार्रवाई करते हैं और इस पर नियंत्रण करेंगे, हर हालत में नियंत्रण करेंगे। किसान संबंधी जो भी कुछ जैसे आज का प्रोग्राम जो रखा गया है, विधायक जी जितने भी हर आदमी को बुला करके एक एक बिंदु पर जैसे बात करके सारे की सलाहकार को, कृषि सलाहकार को, खाद दुकानदार को, सब आदमी को समझा करके यह स्पष्ट कह दिए हैं कि किसान को किसी भी प्रकार का खाद बीज का अगर दिक्कत अगर हुआ तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए किसान संबंधी जो भी कुछ जैसे अगर किसान को किसी प्रकार का दिक्कत होगा वो हमारे बर्दाश्त से बाहर का चीज़ है। पहले ऐसा बैठक होता था कि नहीं? हाँ, एक बार और हुआ था जिसमें हम लोग अपना मीटिंग में यह भी तय किया था कि आगामी बैठक में हम लोग विधायक जी के चीफ गेस्ट में बुलाएंगे और बुला करके बैठक करेंगे। किन तरह का मुद्दा जो है मामला, मतलब यही किसान संबंधी जो भी कुछ हम लोगों का तो मुद्दा किसान संबंधी जुड़ा हुआ, जैसा कुछ समस्या था आप लोग, यही खाद बीज चाहे जो भी कुछ जैसे चाहे काउंटेटर हो चाहे किसान सलाहकार हो, वो हम पैलेस पर नहीं जाते हैं, अपने ड्यूटी पर घर हाजिर है। ये सारी बात जैसे विधायक जी के आज इस बात की जानकारी में आया है और विधायक जी उस पर एक्शन लिए है। आज किसान सलाहकार समिति का दूसरा बैठक हुआ है, जिसमें हम लोगों ने आग्रह कर प्रोसीडिंग में पिछले बार लिया था हमने कि माननीय विधायक हमारे रहेंगे और उनके बीच सभी लोग किसान का जो समस्या है वो समस्या का निपटारा किया जाएगा। और आज बिंदुवार माननीय विधायक जी ने किसान से संबंधित सभी मामला पर बिंदुवार समस्या का निदान करवाया है और आश्वस्त सभी किसानों को किए हैं कि जल्द से जल्द इस पर पूरा कार्रवाई। किन तरह का जो है नगर परिषद में आप लोगों को समस्या आ रहा है? आप लोग किसान है और जनप्रतिनिधि भी है। जो भी समस्या किसान के लिए था वो 15 दिनों का अल्टीमेटम माननीय विधायक जी द्वारा दिया गया है आज हमारे किसान समिति सलाहकार के बैठक में, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 15 दिन में धरातल पर कार्य उतरेगा कि नहीं? एकदम निश्चित उतरेगा। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? चंदन कुमार पांडे, नगर परिषद अध्यक्ष जेडीयू, सह किसान सलाहकार समिति सदस्य, सह पार्षद वार्ड संख्या 3 नगर परिषद का। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।